हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज़ 8257 डीएमए कंट्रोलर। आज के वीडियो में हम 8257 डीएमए कंट्रोलर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके फीचर्स को देखते हैं। इट हैज़ 4 चैनल विच कैन बी यूज्ड ओवर 4 इनपुट आउटपुट डिवाइस। इसके पास 4 चैनल होते हैं जो कि 4 इनपुट आउटपुट डिवाइस के ऊपर यूज़ किए जा सकते हैं। ईच चैनल हैज़ 16 बिट एड्रेस एंड 14 बिट काउंटर। Each channel can transfer data up to 64 KB. Each channel can be programmed independently. It means इसमें 16 बिट का एड्रेस बस होता है एंड 14 बिट का काउंटर होता है। यहाँ पर 64 KB डेटा को ट्रांसफ़र किया जा सकता है और हर चैनल इंडिपेंडेंट प्रोग्राम किए जाते हैं। It generate mark signal to the peripheral device that 1 to 8 बाइट हैव बीन ट्रांसफ़र। इसके थ्रू एक सिग्नल जनरेट किया जाता है पेरिफेरल्स डिवाइस को, जिसके द्वारा 128 बाइट डेटा को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इट रिक्वायर अ सिंगल फेस क्लॉक। इट्स फ्रिक्वेंसी रेंज फ्रॉम 250 हर्ट्ज टू 3 मेगाहर्ट्ज। इट ऑपरेट इन 2 मोड्स, दैट इज़ फर्स्ट मास्टर मोड एंड सेकेंड स्लेव मोड। ये हमारा 8257 का आर्किटेक्चर है। इसे हम ब्लॉक डायग्राम भी कह सकते हैं। यहाँ हम देखिए राइट साइड में 4 चैनल्स हैं, जिसे 16 बिट एड्रेस बस और 14 बिट काउंटर के साथ अटैच किया गया है। और राइट हैंड साइड डेटा बस बफर है जो 8 बिट का होता है। रीड राइट लॉजिक है, कंट्रोल लॉजिक एंड मोड सेट रजिस्टर है। और सबसे नीचे देखिए तो प्रायोरिटी रिसॉल्वर है जो कि इनके बीच में मैनेजमेंट का वर्क करता है। चैनल्स जिसमें एक लिंक जो है वो इनपुट के लिए है DRQ0 और जो एक लिंक है वो है DACK0, ये एक्नॉलेजमेंट के लिए होती है, जिससे हम फर्दर पढ़ेंगे। ये हमारा पिन डायग्राम है जिसमें 40 पिन का डायग्राम होता है 8257 माइक्रो कंट्रोलर में। इसका डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरीके से है। DRQ0 to DRQ3. There are 4 individual channel DMA request input which are used by peripheral device for using DMA service. ये चैनल के लिए इंडिविजुअल इनपुट रिक्वेस्ट होते हैं जिन्हें पेरिफेरल डिवाइस के थ्रू यूज़ किया जाता है। ये जो है DMA सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। When the fixed priority mode is selected, the DRQ0 has the highest priority and the DRQ3 has lowest priority among them. जब भी एक कोई प्रायोरिटी को फिक्स कर दिया जाता है या उसे सिलेक्ट कर लिया जाता है तो DRQ ये हाईएस्ट प्रायोरिटी में सेट हो जाता है और DRQ3 जो है वो लोएस्ट प्रायोरिटी में सेट हो जाता है। इट मीन्स यहाँ पर DRQ0 जो कि रिप्रेजेंट किया गया है हाईएस्ट प्रायोरिटी के लिए और DRQ3 जिसे लोएस्ट प्रायोरिटी के लिए किया गया है। नेक्स्ट है DACK0 टू DACK3। These are active low DMA acknowledgement line which updates the requesting peripherals about the status of their request by the CPU. ये जो होता है ये एक्टिव लो DMA एक्नॉलेजमेंट लाइन होती है जो कि जो भी रिक्वेस्ट की गई है पेरिफेरल डिवाइस के लिए तो उनके स्टेटस को बताती है CPU में। दिस लाइन एक्ट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ स्ट्रोब लाइन फॉर द रिक्वेस्टिंग डिवाइस और ये एक रिक्वेस्टिंग डिवाइस के लिए स्ट्रोब लाइन की तरह वर्क करती है। नेक्स्ट है D0 टू D7। ये जो है हमारी डेटा बस है, ये 8 बिट डेटा को कैरी करती है और ये बाई डायरेक्शनल होती है। नेक्स्ट है IOR इनपुट आउटपुट रेट। इट इज़ एन एक्टिव लो बाई डायरेक्शनल ट्राई स्टेट इनपुट लाइन। ये जो है एक्टिव लो बाई डायरेक्शनल, इट मीन्स दोनों डायरेक्शन में डेटा को इनपुट आउटपुट दिया जा सकता है। ट्राई स्टेट इनपुट लाइन है जैसे कि यहाँ पर नाम से शो हुआ है इनपुट आउटपुट रीड। ठीक है, यहाँ पर R डिनोट करता है रीड को। तो ये बाई डायरेक्शनल ट्राई स्टेट इनपुट लाइन है जो कि यूज़ काहे के लिए की जाती है, CPU के थ्रू यूज़ की जाती है इंटरनल रजिस्टर को रीड करने के लिए। जब हमारा
सिस्टम जो है वो स्लेव मोड में हो। अब मास्टर मोड में होता है तो ये यूज़ की जाती है पेरिफेरल डिवाइस से जो भी डेटा आता है उसे रीड करने के लिए। इट मीन्स स्लेव मोड में ये सीपीयू का डाटा रीड करती है और मास्टर मोड में ये पेरिफेरल डिवाइस के थ्रू जो भी डेटा आता है मेमोरी राइट साइकिल में उसे रीड करती है। नेक्स्ट है IOW, इट मीन्स इनपुट आउटपुट राइट। It is an active low bidirectional tri-straight line which is used to load the content of the data bus to 8-bit mode register or upper lower byte of 16-bit DMA address register और terminal counter register। It means ये क्या है, ये भी एक active low bidirectional tri-straight line है जिसको यूज़ किसके लिए किया जा रहा है, which is used to load the content of the data bus to 8-bit मोड रजिस्टर। इट मीन्स जो 8 बिट का डेटा बस है जो D0 से D7 तक का डिनोट किया गया है उसमें जो डेटा होता है उसे मोड रजिस्टर में या अपर लोअर बाइट किसकी 16 बिट DMA एड्रेस रजिस्टर की या टर्मिनल काउंटर रजिस्टर में इन डेटा को कॉपी किया जाता है। एंड मास्टर मोड, इन द मास्टर मोड इट इज़ यूज टू लोड द डेटा टू द पेरिफेरल डिवाइस ड्यूरिंग DMA मेमोरी रीड साइकिल। यहाँ पर डेटा को जो है पेरिफेरल डिवाइस में लोड किया जाता है ड्यूरिंग द DMA मेमोरी साइकिल। DMA की जब मेमोरी साइकिल चलती है तो मास्टर मोड जब होता है तो पेरिफेरल डिवाइस में डेटा को लोड किया जाता है। यहाँ पर भी वही है कि स्लेव मोड में क्या होगा कि जो 8 बिट का डेटा बस रजिस्टर है उसके डेटा को अपर या लोअर बाइट के DMA एड्रेस रजिस्टर में कॉपी किया जाएगा और मास्टर मोड में जब रहेगा तो डेटा को पेरिफेरल डिवाइस में कॉपी किया जाता है। फिर CLK, इट इज़ अ क्लॉक फ्रिक्वेंसी सिग्नल विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनल ऑपरेशन ऑफ 8257। इट मीन्स ये फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है और ये इंटरनल ऑपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है रिसेट। This signal is used to reset the DMA controller by disabling all the DMA channels. It means जब हमें रिसेट करना हो सारे चैनल को तो हम क्या कर देते हैं, DMA चैनल को डिसेबल कर देते हैं। इसे करने से हमारा जो DMA कंट्रोलर है वो रिसेट हो जाता है। नेक्स्ट है A0 to A3। These are the 4 least significant address line because ये A से डिनोट हो रही है, 0 to 3 है मतलब ये 4 बिट की जो कि 4 लिस्ट सिग्निफिकेंट एड्रेस लाइन है। इन द स्लेव मोड दे एक्ट एज इनपुट। जब स्लेव मोड में होता है तो ये कैसे वर्क करेगा, इनपुट की तरह। विच सेलेक्ट वन ऑफ द रजिस्टर टू बी रीड और रिटर्न, और ये किसी भी एक रजिस्टर को सिलेक्ट करता है रीड करने के लिए या फिर उसमें लिखने के लिए। इन द मास्टर मोड दे आर the 4 least significant memory address output line generated by 8257। मास्टर मोड में ये एक आउटपुट लाइन की तरह जनरेट की जाती है 8257 DMA कंट्रोलर के थ्रू। इट मीन्स शॉर्ट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लेव मोड में रजिस्टर में डेटा को लिखने या पढ़ने के लिए यूज़ किया जाता है और मास्टर मोड में यहाँ पर एक ये आउटपुट लाइन की तरह यूज़ होती है और मेमोरी एड्रेस आउटपुट लाइन की तरह यूज़ होती है जो कि किसके थ्रू जनरेट की गई है, 8257 DMA कंट्रोलर के थ्रू। नेक्स्ट है CS। इट इज़ एन एक्टिव लो चिप सेलेक्ट लाइन। ये जो है चिप सेलेक्ट लाइन होती है इन द स्लेव मोड इज इट इनेबल द रीड राइट ऑपरेशन फ्रॉम 8257। स्लेव मोड में ये क्या करती है, जो 8257 DMA कंट्रोलर है इसके थ्रू या इसके द्वारा जो है डेटा को रीड या राइट करने के ऑपरेशन को परफॉर्म करती है और मास्टर मोड में ये क्या करती है, डिसेबल कर देती है रीड राइट ऑपरेशन को। किसके थ्रू, 8257 DMA कंट्रोलर के थ्रू। मतलब जब हमारा मोड स्लेव मोड में रहेगा, हमारा जो सिस्टम है वो स्लेव मोड में रहेगा तो 8257 क्या करता है, जो भी डेटा है उसे रीड राइट करने के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए इनेबल कर देता है
और मास्टर मोड में इसे डिसेबल कर देता है। नेक्स्ट है A4 to A7, दिस आर द हायर निबल ऑफ लोअर बाइट एड्रेस। ये क्या होता है, ये भी एक एड्रेस लाइन होती है, लेकिन कैसी वाली होती है, हायर निबल, ठीक है, जिसको जनरेट किसके थ्रू किया गया है, डीएमए के थ्रू जनरेट किया गया है मास्टर मोड में। नेक्स्ट है रेडी, इट इज एन एक्टिव हाई असिंक्रोनस इनपुट सिग्नल विच मेक डीएमए रेडी बाय इंसर्टिंग वेट स्टेट। ये जो होता है एक एक्टिव हाई असिंक्रोनस इनपुट सिग्नल होता है, इसे जब भी रेडी करना हो, जैसे डीएमए को रेडी करने के लिए इसे वेट स्टेट में डाल देते हैं। वेट स्टेट में डालने के बाद ये कुछ टाइम बाद ये रेडी हो जाता है। जैसे हम देखें कि जब भी कोई प्रोसेस होती है, उसकी हमने 5 स्टेट पढ़ी है। प्रोसेस रेडी स्टेट में रहती है और वेट करती है कि उसे सीपीयू अलोकेट किया जाए। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी ये जो है इसे एक रेडी स्टेट में इंसर्ट करवाकर वेट स्टेट में रखते हैं। जब इसका जो सीपीयू जो है वो फ्री हो जाता है, तो सीपीयू को फिर इसे अलोकेट कर दिया जाता है एग्जीक्यूशन के लिए। नेक्स्ट है HRQ, दिस सिग्नल्स इज यूज टू रिसीव द होल्ड रिक्वेस्ट सिग्नल फ्रॉम द आउटपुट डिवाइस। इसका यूज जो है आउटपुट डिवाइस के थ्रू जो रिक्वेस्ट सिग्नल आती है उसे होल्ड करने के लिए किया जाता है। इन द स्लेव मोड इट इज़ कनेक्टेड विथ अ DRQ इनपुट लाइन 8257। स्लेव मोड में यह DRQ इनपुट लाइन से जुड़ी हुई होती है और मास्टर मोड में ये होल्ड इनपुट ऑफ द CPU किससे कनेक्टेड रहती है, CPU के होल्ड इनपुट से कनेक्टेड रहती है। नेक्स्ट है HLDA, इट इज़ द होल्ड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल विच इंडिकेट द DMA कंट्रोलर दैट द बस हैज़ बीन ग्रांट टू द रिक्वेस्टिंग पेरिफेरल बाय द CPU व्हेन इट इज़ सेट टू 1। जब भी इसे 1 सेट कर दिया जाता है तो ये एक एक्नॉलेजमेंट देता है जो कि इंडिकेट करता है कि DMA कंट्रोलर उसने क्या किया, दैट द बस हैज़ बीन ग्रांटेड टू रिक्वेस्टिंग पेरिफेरल बाय CPU। CPU के थ्रू जो पेरिफेरल डिवाइस, पेरिफेरल बसेस की जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी उसे ग्रांट कर दिया गया है, उसे दे दिया गया है। इस चीज़ का ये एक्नॉलेजमेंट देता है और इसे सेट 1 पे कर दिया जाता है। नेक्स्ट है MEMR, it is the low memory read signal which is used to read the data from the addressed memory location during DMA read cycle। इसमें DMA read cycle के दौरान जो है डेटा को रीड करने की परमिशन दी जाती है। कहाँ पर, एड्रेस मेमोरी लोकेशन से यहाँ पर हम डेटा को रीड कर सकते हैं। फिर है MEMW, यहाँ पर MEM डिनोट करता है मेमोरी को और W डिनोट करता है राइट को। ये भी एक एक्टिव लो 3 स्टेट सिग्नल होता है जो कि एड्रेस मेमोरी लोकेशन में डेटा को राइट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है ADST, दिस सिग्नल इज़ यूज टू कन्वर्ट द हायर बाइट ऑफ द मेमोरी एड्रेस जनरेटेड बाय द DMA कंट्रोलर इनटू द लैच। जो एक DMA कंट्रोलर के थ्रू एक हायर बाइट का जो मेमोरी एड्रेस जनरेट किया गया है उसे वह लैच में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है AEN, दिस सिग्नल इज़ यूज टू डिसेबल द एड्रेस बस और डेटा बस। इसके थ्रू हम एड्रेस बस या डेटा बस को डिसेबल कर सकते हैं। TC, it stand for terminal count which indicate the present DMA cycle to the present peripheral device। इस TC जिसका फुल फॉर्म हमें टर्मिनल काउंट बताया है, ये इंडिकेट करता है कि जो प्रेजेंट में DMA साइकिल है वो किसके लिए है, कि प्रेजेंट विच इंडिकेट द प्रेजेंट DMA साइकिल टू द प्रेजेंट पेरिफेरल डिवाइस। जो DMA साइकिल चल रही है
वो प्रेजेंट में पेरिफेरल डिवाइस के लिए है। नेक्स्ट है मार्क। द मार्क will be activate after each 128 cycle or integral multiplies of it from the beginning. It indicates the current CLE is the 128th cycle since the previous mark out of the DMA cycle is 128 cycle since the previous mark output to the select peripheral device. It means the mark will be activated after each 128 cycle of integral multiplies of it from the beginning. मतलब बिगनिंग में जब भी हम क्या करते हैं कि एक्टिवेट करेंगे 128 साइकिल को तो ये मार्क करेगी। नेक्स्ट है VCC। इट इज़ द पावर सिग्नल विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ द सर्किट। VCC एक पावर सिग्नल होता है जो कि पावर सर्किट को ऑपरेट करने के लिए नीड होता है। ये पूरा जो था 8257 DMA कंट्रोलर के ब्लॉक डायग्राम का डिस्क्रिप्शन था। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।